अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमीन खान ब्लॉगर। अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड में न्यू हैं और एक डोमेन बाई करने जा रहे हैं और आप लोगों को पता नहीं है जो डोमेन आप बाई करने जा रहे हैं कि वो ठीक है या नहीं है, वो रैंक होगी या नहीं होगी, तो इसी कन्फ्यूजन में बहुत सारे लोग जो है ना मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हमें ये डोमेन बाई करनी चाहिए या नहीं बाई करनी चाहिए, तो आप क्या मशवरा देते हैं। तो उसके लिए भाई सिंपल सा फार्मूला है, वो 3 टूल्स आप लोगों को मैं बता देता हूँ। उन 3 टूल्स में आप लोगों ने अपनी उस साइट को जो डोमेन जो है ना आप बाई करने चाह रहे हैं, उस डोमेन को आपने पुट करना है और पुट करने के बाद चेक करना है कि हाँ भाई ये अगर टूल ठीक बताते हैं तो देन मुझे ये डोमेन बाई करनी चाहिए। अगर ये टूल मुझे ठीक नहीं बता रहे तो देन ये जो है ना डोमेन मुझे हरगिज़ बाई नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्योंकि ये कीवर्ड रिसर्च सीख जाते हैं और उसके बाद डोमेन बाई करना भी सीख लेते हैं, लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि ये जो डोमेन उन्होंने सेलेक्ट की हुई है कि इसको मैं बाई कर लूँ और इस पर जो है ना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ और इससे फिर मैं रेवेन्यू जनरेट करूँगा, तो उन्हें ये हरगिज़ आइडिया नहीं होता। जो वो डोमेन सेलेक्ट करके बैठे हैं और उस डोमेन से वो ये सोच के बैठे हैं कि मैं यहाँ से लाखों डॉलर्स कमाऊँगा, लेकिन उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये डोमेन उसके लिए ठीक है या नहीं है, रेवेन्यू के लिए ठीक है या नहीं है, क्या वो इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसको ये आइडिया नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोग इस चीज़ को सामने रखते हुए जो चीज़ें मैं बताऊंगा, जो चीज़ें आप लोगों को गाइड करूंगा, आप लोगों ने वो सामने रखनी है। उसके बाद जो है ना वो डोमेन आपने बाई करनी है, देन वो आपको फ़ायदा देगी हरगिज़, अदरवाइज़ जो है ना वो आपको वहाँ से फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि आपने एचरेफ में उस डोमेन को डाल लेना है। ठीक है, और साइट एक्सप्लोरर में जाके चेक कर लेना है कि उसकी हिस्ट्री कैसी है। हिस्ट्री आ रही है तो ठीक है, हिस्ट्री नहीं आ रही तो ओके, वेल एंड गुड है कि मतलब पहले वो किसी ने डोमेन नहीं ली हुई। ठीक है, या आप ऐसा करें, गूगल में आपने सर्च करना है एचरेफ बैकलिंक चेकर, वहाँ पे फर्स्ट जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है और आपने वो डोमेन पुट करनी है और उसको चेक करना है कि हाँ भी इसके बैकलिंक कौन कौन से बने हुए हैं। अगर बैकलिंक 0 दिखा है तो देन ओके है कि मतलब इसका कोई भी बैकलिंक नहीं बना हुआ, ये पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, तो देन उसको आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीक़ाकार है जो मैंने फर्स्ट बताया है। सेकंड ये है कि आपने इस तरीके से करना है कि एक टूल है moz.com, आपने moz.com पे जाना है। वहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट को पुट करेंगे और देखेंगे कि आपकी जो डोमेन है जिसको आप बाई करने जा रहे हैं उसका स्पैम स्कोर कितना है। अगर स्पैम स्कोर मोस्टली होता है 1%, 2%, 3% और ठीक है, या 0% होता है, अगर 3% से अप हो तो उसको आपने हरगिज़ नहीं लेना। ठीक है, उसको आपने छोड़ देना, क्योंकि वो टूल बता रहा है कि इसके जो बैकलिंक बने हुए हैं तो बहुत स्पैमी बैकलिंक हैं, जिसकी वजह से आपकी डोमेन जो है वो रैंक नहीं हो पाएगी। क्योंकि हो सकता है क्योंकि जिस बंदे ने ये डोमेन 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले ली हो तो उसने इस डोमेन के साथ बहुत सारे पंगे लिए हों, बहुत सारे ऐसे बैकलिंक बनाए हों, स्पैमी बैकलिंक, जिसकी वजह से गूगल ने इसको हिट कर दिया हो और ये सर्च इंजन में अब दोबारा नहीं आएगी। तो इसी वजह से आपने पहले इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके बाद डोमेन को बुक करना है। ठीक है, थर्ड मैं आपको टूल बताता हूँ वे बैक मशीन। ये वे बैक मशीन से जो है ना आप उस डोमेन को पुट करें और इसकी हिस्ट्री चेक करें, ताकि किस डेट को ये साइट रजिस्टर्ड हुई थी उसकी भी हिस्ट्री होगी, और जो है ना ये फिर किस ईयर को इस बंदे ने छोड़ दी थी, फिर न्यू बंदे ने किसी ने इसको परचेज़ किया था, वो भी हिस्ट्री आपको सामने मिल जाएगी। और इसका लेआउट आपकी वेबसाइट जो जिसको बाई करने जा रहे हैं उसका लेआउट भी आप देख सकते हैं वे बैक मशीन से कि इसने पहले किस तरीके से अपनी साइट का लेआउट बनाया हुआ था, स्ट्रक्चर कैसे, फॉर्मेट कैसे बनाया हुआ था, क्या ये वेबसाइट वर्डप्रेस पर थी या कस्टम बनी हुई थी, या इसका आर्टिकल किस तरीके से लिखा हुआ था, वो सारा का सारा जो है ना आप वे बैक मशीन से उस डोमेन को चेक कर सकते हैं। वे बैक मशीन से चेक करने के बाद जो है ना आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि इस डोमेन को मैं बाई करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो ये 3 टूल मैंने बताए हैं। इन तीन टूल्स की मदद से आप लोगों ने पहले जिस डोमेन को आप बाई करने जा रहे हैं उसको चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद फिर आपने ये डिसाइड करना है कि अब इसकी हिस्ट्री कहीं पर भी मौजूद नहीं है, ये फ्रेश डोमेन है। जो अगर फ्रेश डोमेन हो तो देन वेल एंड गुड है, तो उसको फौरी बाई करें और अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करें और उस पर जो है ना ह्यूमन रिटन कंटेंट डालें और उसको
ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं, उसका यूनिक स्ट्रक्चर हो, EMD आप बना रहे हैं या ब्रांड साइट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री चेक करना ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बाई कर लेंगे डोमेन और उसके बाद उसकी हिस्ट्री अगर ठीक नहीं होगी तो देन जो है ना वो आप हरगिज़ जो है ना आगे नहीं बढ़ सकते, वो ज़ीरो के ज़ीरो रहेंगे, क्योंकि उस पर ट्रैफिक ही नहीं आनी। अगर ट्रैफिक नहीं आएगी तो आप रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट कर पाएंगे। तो इसलिए डोमेन की हिस्ट्री चेक करना ये ज़रूरी होता है। जो भी आप न्यू डोमेन बाई करने जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री पहले चेक कर लें, उसके बाद आप जो है ना आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैंने बताई है, आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगी। अगर आप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें और लाइक करना भी हरगिज़ ना भूलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।